Good morning, children. Today we learn class 6 science chapter 5 separation of substance. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea, like this. And you see butter is taking out like this. Have you seen this picture? Separated tea leaves with a strainer. Okay. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk and curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, so we begin cotton to separate its seeds from the fiber. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. आपने दलिया और पोहा खाया है. If you find that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आपने देखा होगा पोहे वगैरह में अगर चिली मिर्च होती है तो आप उससे हाथ से सेपरेट कर देते हैं. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? तो आप क्या करेंगे? Pick out one kind and place them in a separate container. आप हाथ से उसको अलग अलग करते हुए जाएंगे. आप कैसे करते हैं उसको? हाथ से सेपरेट करते हैं. Seems easy, ये बहुत ईजी होता है. But what if the materials we want to separate are much smaller? अगर यही मटेरियल अगर छोटे होंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा? When mango and grapes, imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. The impossible even to think of separate salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. आप इस तरीके से सैंड को और सॉल्ट को हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे अगर इस तरह की चीज़ होगी तो? In column first, table 5.1 are given a few processes of separation. Separation के कुछ process आपको दिए हुए हैं इसमें. The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumped up. Can you match each? We have seen the table is here. Why do we separate substance? हम substance को कैसे कैसे separate करते हैं? जैसे separation process, separate stones from rice में से अगर stones निकालने हैं तो कैसे करते हैं? To separate two different but useful component. पर्पस क्या है? हमें सेपरेट करना है. वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट, उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स को हम धीरे धीरे करके सेपरेट कर देते हैं. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, बटर से कैसे निकालते हैं? बटर कैसे निकालते हैं? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, इसमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट निकाल देते हैं तो यूजफुल कंपोनेंट बच जाता है. वी थ्रू अवे फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं हम. सेपरेट टी लीव्स को कैसे सेपरेट करते हैं? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, इसमें से इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ जो होती है उसको हटा देते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं उसको हटा देते हैं. वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं. सो दिस प्रोसेस विल इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज. हम प्रोसेस को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसमें मेथड कौन सा यूज़ में लिया जा रहा है और उसके क्या पर्पस हैं हमारे.
We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको हम सेपरेट कर देते हैं. समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं. The substance to be separated may be particles of different size or materials. ये डिपेंड करता है जो पार्टिकल्स की साइज है उस पर और मटेरियल्स पर. दिस में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सो हाउ वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे. देयर इज़ अ मैथड, आपके मैथड दिए हुए हैं. मैथड ऑफ सेपरेशंस, किस किस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं. वी विल डिस्कस सम सिंपल मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. We may come across some of these methods being used in day-to-day activities, जो हम day-to-day activities में हम देखते भी हैं. The first activity is hand picking. Hand picking, being a packet of full grains purchased from a shop to the classroom. Now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there piece of stones, husks, broken grains and particles of any other grain in it? आप देखा होगा कि अनाज में से अगर आपको सेपरेशन करने के लिए दिया जाता है तो आप उसमें से स्टोन्स हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं जो बेकार वेस्टेज है आप उसको निकाल देते हैं. सो नाउ रिमूव विथ योर हैंड्स द पीस ऑफ स्टोन. आप जो है इसको हाथ से निकालते हैं. हक्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. दिस मैथड इज़ कॉल्ड द हैंड पिकिंग. इसको क्या बोला जाता है, इस मेथड को, इसको बोला जाता है हैंड पिकिंग. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़. किस ये हैंड पिकिंग कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, इसको कब यूज़ करते हैं, जब जो साइज़ है वो साइज़ बड़ी होती है और आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं. use the separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stones, husks from wheat, rice and pulses. आपने मम्मा को भी ये चीज़ करते हुए देखा होगा. The quantity of each impurity is usually not very large. In such situations we find that hand picking is a convenient method of separating substance. क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी impurities मिलती है आपको तो easy होता है उसको separate करना. And second is threshing. You must have seen bundles of wheat and paddy. Paddy मतलब होता है राइस. Paddy stacks lying in field. आपने देखा होगा वीट के और पैडीज के जो है ना खेतों में रखे हुए होते हैं. तो फील्ड में जब होते हैं आफ्टर harvesting the crop, stalks are dried in the sun. सन के अंदर सूखने के लिए छोड़ देते हैं. बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, ताकि उसको सेपरेट किया जाए. इस स्टक्स हैज मैनी ग्रेन्स सीड्स अटैच्ड टू इट. और एक ही बंडल के अंदर काफ़ी सीड्स होती हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टक लाइंग इन द फील्ड. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? इसको कैसे सेपरेट करते हैं. One may pluck mangoes and grows from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so picking them from their stalks would be impossible. भाई हाँ, आम और की तरह इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो कैसे सेपरेट करेंगे इसको. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टैक. और एक एक को भी आप अलग नहीं कर सकते.
द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टक्स, इस तरीके के जो अनाज होते हैं उसको सेपरेट करने का फिर क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है आपने देख रहे हैं जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि वो जो बंच होता है उस बंच को, पूरे बंच को वो इस तरीके से यूज़ में लेता है। देखा ये पिक्चर्स में दिख रहा है आपको कि वो पूरा बंच को ले रहा है और स्टोन्स के ऊपर मार रहा है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टक इज़ थ्रेशिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कपड़े साफ़ करते हुए पत्थरों के ऊपर कपड़े साफ़ करते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, उसी तरीके का ये प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस द स्टक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, और उससे ग्रेन सीड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लक्स के द्वारा भी किया जाता है, बुल कार्ट के द्वारा भी किया जाता है, वो उसके ऊपर घूमती रहती हैं और वो सेपरेट होता है। अब जो है रिसेंटली जो है मशीनों को यूज़ करने लगे। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वी विल यूज़ द मशीन्स, हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़